हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दी बंटू टेक टिप्स। आज जैसे कि मुझे हालांकि एक वीडियो कमेंट सेक्शन में वीडियो रिक्वेस्ट आई थी कि नॉन ईसीसी और ईसीसी रैम्स क्या होते हैं। तो दोस्तों हालांकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि हमें कौन सी रैम खरीदनी चाहिए, क्या ईसीसी रैम हमारे सिस्टम के लिए सही है या नॉन ईसीसी रैम हमारे सिस्टम के लिए सही है। तो दोस्तों पहले मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताना चाहूँगा कि ईसीसी क्या है और नॉन ईसीसी क्या है। दोस्तों ईसीसी स्टैंड्स फॉर एरर करेक्टिंग कोड। मेनली ये जो रैम है ये सर्वर्स और वर्क स्टेशन में यूज़ की जाती है जहाँ पर बहुत सारा डाटा ट्रांसफ़र होता है और डाटा का नेटवर्किंग में काम होता है। दोस्तों वहाँ पर डाटा के जो फेलियर रेट्स हैं और करप्शन के वो ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए ये इसीलिए है एरर करेक्टिंग। मतलब ये पहले ही डिटेक्ट करके एरर को करेक्ट कर देता है और सिस्टम को स्टेबल कर देता है, जिससे डाटा लॉस होने से बच जाता है। और यहीं पर हम देखें नॉन ईसीसी रैम, जो हमारे घर के नॉर्मल पीसीज हैं उनमें जो नॉर्मल रैम लगती है उसे ही नॉन ईसीसी रैम कहते हैं। तो दोस्तों मेनली इनमें डिफरेंस ये होता है कि जो ईसीसी है वो सर्वर्स और वर्क स्टेशन में इस्तेमाल होता है और जो नॉर्मल वाली रैम है वो हमारे नॉर्मल पीसीज के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों अगर आपको कभी भी देखना हो कि नॉन ईसीसी और ईसीसी कैसे हैं तो आप देख सकते हैं कि जो ईसीसी रैम होगी उसमें 9 चिप्स होंगे। अगर आप काउंट करेंगे तो 9 चिप्स होंगे या उससे ज़्यादा होंगे, मेनली 9 होते हैं। और जो नॉर्मल वाली रैम होती है उसमें आपको 8 चिप्स देखने को मिलेंगे। और जो इसमें 9 यानी एक चिप ज़्यादा है ना, वो इसीलिए है, वो एरर करेक्शन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, मिक्स एंड मैच कर देते हैं। ईसीसी के साथ नॉन ईसीसी मिलकर चलाते हैं और नॉन ईसीसी के साथ ईसीसी मिलकर चलाते हैं और ईसीसी के साथ नॉन ईसीसी। तो दोस्तों ये सही नहीं है। वैसे काम तो करेंगे, अगर आप एक ईसीसी सिस्टम पे नॉन ईसीसी रैम लगाते हैं तो उसमें वो फंक्शन तो है नहीं एरर करेक्शन वाला, पर वो फिर भी सिस्टम चला देगा। और एक ईसीसी रैम को आप नॉन ईसीसी सिस्टम पे चलाते हैं तो उसका जो एरर करेक्शन वाला फंक्शन है वो उस पर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वो मदरबोर्ड उसके लिए सूटेबल नहीं है। हालांकि जो ईसीसी वाले रैम है वो स्पेसिफाई मदरबोर्ड्स के लिए ही होते हैं, सर्वर के जो स्पेसिफाई मदरबोर्ड होते हैं उनके लिए ही होते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ईसीसी रैम खरीदते हैं अपने सर्वर्स के लिए, सर्वर मदरबोर्ड्स के लिए, तो उसमें आप ईसीसी रैम ही लगाएं, उसी का पेयर लगाएं। और अगर आप एक नॉर्मल डेस्कटॉप पीसी वाले मदरबोर्ड पे यूज़ करते हैं तो नॉर्मल रैम का पेयर लगाएं। क्यों खामखा मिक्स मैच करके उसे उसकी फ्रिक्वेंसी गड़बड़ हो जाएगी उससे। तो दोस्तों और जो मैं डिफरेंस आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में वो ये है, फर्स्ट तो यही है कि ईसीसी जो रैम है वो एरर को डिटेक्ट करती है और करेक्ट करके उस सिस्टम को स्टेबल कर देती है ताकि डाटा फेलियर कम होता है। और जो नॉर्मल रैम होती है वो ये काम नहीं कर सकती है। और नेक्स्ट, ईसीसी रैम ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं और नॉर्मल रैम कम एक्सपेंसिव होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक किंगस्टन की ईसीसी रैम 8 GB की जो उसकी कैपेसिटी होगी वो कम से कम 8,000 से 8,500 रुपये के आसपास मिलेगी आपको। और यही सेम 8 GB का स्पेस आपको किंगस्टन की फ्यूरी एक्स में मिल जाएगा सिर्फ 2,500 रुपये में, यानी 2,000-2,500 रुपये में मिल जाएगा आपको। तो देख सकते हैं आप, ह्यूज डिफरेंस है प्राइस में, इंक्रीमेंट प्राइस का ज़्यादा है। तो उसमें फ़ायदा नहीं है इतना ज़्यादा, जब तक आपके पास सर्वर या फिर वर्क स्टेशन का मदरबोर्ड नहीं आ रही या फिर आप उस लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं तो फिर ईसीसी रैम लेने का फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये परफॉर्मेंस में भी कम होती है। ईसीसी रैम 2% कम परफॉर्मेंस में होती है नॉर्मल रैम के मुकाबले। नॉर्मल रैम ज़्यादा परफॉर्मेंस देती है। तो फिर कम परफॉर्मेंस लेके क्या फ़ायदा, ज़्यादा पैसे भी दे रहे हैं और कम परफॉर्मेंस भी ले रहे हैं नॉर्मल मदरबोर्ड में लगा के, फ़ायदा नहीं है। ये उन्हीं के लिए फ़ायदा है जो सर्वर्स और वर्क स्टेशन पर काम कर रहे हैं। तो और नेक्स्ट ये बात है कि आपको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर जब तक आपके पास सर्वर या फिर वर्क स्टेशन नहीं है जहाँ पर आपको ये चिंता है कि आपका डाटा करप्ट हो सकता है, फेलियर हो सकता है, तो आपको ईसीसी रैम लगानी चाहिए, तब तक आपको उसको नहीं खरीदना चाहिए। और नॉर्मल पीसीज में तो हमें नॉर्मल रैम खरीदनी चाहिए, बेटर रैम्स खरीदेंगे ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी उससे, तो वो बेटर रहेगा। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में। और कल तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।